बॉलीवुड में ज्यादातर मुख्य कलाकारों को ही तरजीह दी जाती रही है, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि कुछ सहयोगी कलाकार फिल्मों में हीरो हीरोइन पर भारी पड़ते हैं। वो कभी पिता की भूमिका में होते हैं तो कभी भाई की। वो कभी पुलिस वाले की भूमिका में नजर आते हैं तो कभी विलन बनकर हीरो से मार खाते हैं। लेकिन जब भी वे पर्दे पर होते हैं तो सिर्फ वो ही नजर आते हैं। ऐसे ही कलाकार है दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर। 7 मार्च 1955 को जन्मे अनुपम खेर अपने कैरियर में 500 से भी अधिक फिल्में कर चुके हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अनुपम खेर ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम मधुमालती था। शादी के कुछ वक्त बाद अनुपम और मधुमालती के निजी रिश्तों में दरार आ गई। इसी के चलते दोनों अलग हो गए। 1985 में अनुपम खेर ने अभिनेत्री किरण खेर से शादी रचा ली। अनुपम खेर से किरण की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी। दोनों एक ही थिएटर में एक्टिंग करते थे। काम के दौरान ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। किरण फिल्मों में काम की तलाश के लिए साल 1980 में मुंबई पहुंची थी। उस दौरान किरण को एक बड़े बिजनेसमैन गौतम बेरी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद ही किरण ने बेटे सिकंदर को जन्म दिया। शादी होने के बाद भी किरण और अनुपम ने थिएटर करना नहीं छोड़ा। नादिरा बब्बर के प्ले के लिए दोनों कलकत्ता गए तो वहीं उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त भी दोनों शादीशुदा थे। प्ले खत्म होने के बाद अनुपम किरण को बाय बोलने उनके कमरे में गए। वापस आते समय जब अनुपम ने किरण को मुड़कर देखा, उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ तो जरूर है। कलकत्ता में हुई मुलाकात का किरण और अनुपम पर गहरा असर हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। एक दिन अनुपम किरण के घर गए और बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। किरण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले तो उन्हें यह सब मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अनुपम सीरियस थे। प्रपोजल के बाद अनुपम और किरण अक्सर मिलने लगे और इस दौरान ही दोनों ने अपनी निजी जिंदगी में चल रही परेशानियों को बताया। इसके कुछ वक्त बाद दोनों ने अपने पार्टनर से तलाक ले लिया और फिर 1985 में शादी कर ली।